हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट वीडियो में हमने सारा इंट्रोडक्शन कवर करा था और सेकंड वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को कवर करने वाले हैं। यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके जितने भी फॉर्मूला यूज होंगे प्लस क्लास 11th के जितने फॉर्मूलाज आपके यहाँ पर यूज होने वाले हैं, मैं वो सारे आपको कराने वाला हूँ। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं ये आपके लिए, यानी अगर आप क्लास 12th में हो तो ये फॉर्मूलाज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, यही फॉर्मूलाज जो हैं आपके चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, यानी कि जितने की हमारी पूरी कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन है, ठीक है, उन सारे चैप्टर्स में आपके फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। तो इन फॉर्मूला को आपको क्या करना है, इनको घोल के पी लो, यानी कि अच्छे से रट लो। अगर आधी रात को भी आपसे उठा के कोई ये फॉर्मूला पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने क्लास 12 में अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छा टारगेट लेके चल रहे हो, तो ये फॉर्मूला जितने भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये मस्ट है, आपको ये बाय हार्ट अच्छे से दिलो दिमाग में आपके याद होने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें मैं आपको इस सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नो के फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपके बुक में एनसीईआरटी में फॉर्मूला गिवन है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है, बड़े आसान फॉर्मूले हैं। दैट साइन इनवर्स 1 अपॉन में एक्स क्या होता है, यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। इसके अंदर चलो सब पार्ट्स करते हैं। अगर साइन का समझ में आ गया तो कॉस इनवर्स का आप मेरे को अपने आप बता सकते हो। कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये कर लिया तो आप मेरे को tan का फॉर्मूला बना सकते हो। tan इनवर्स 1 अपॉन में x कितना होने वाला है, cot इनवर्स x होने वाला है। सेम इसका उल्टा कर दो, cosec इनवर्स 1 अपॉन में x क्या होने वाला है, sin इनवर्स x होने वाला है। सिमिलरली sec इनवर्स 1 अपॉन में x क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है हमारा cos इनवर्स x। एंड लास्ट हमारा cot इनवर्स 1 अपॉन में x क्या होने वाला है, हमारा tan इनवर्स x होने वाला है। तो ये बड़े ही आसान फॉर्मूले हैं। यहाँ पर क्या है, आपका 1 अपॉन में sin इनवर्स x का कोई कंसेप्ट नहीं है ना। जैसे नॉर्मल में होता था 1 अपॉन sin x क्या होता था, cosec x। यहाँ पर 1 अपॉन में sin x का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर हमारे जो एंगल है उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि sin इनवर्स 1 अपॉन x क्या होने वाला आपका, cosec x के बराबर होने वाला है। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगले फॉर्मूले भी इसी की तरह बहुत ज्यादा आसान है। फॉर्मूला नंबर 2, इसमें क्या है आपका, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये फॉर्मूला काफी जगह यूज होने वाला है। यहाँ पर क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, हमारा पाई बाय 2। अगर यहाँ पर x की वैल्यू सेम हो, अगर ये चेंज हो जाती है, यहाँ पर कुछ और है, अगर यहाँ पे 1/2 है या 3/4 है, तो ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप ये समझ गए कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का रिलेशन को, तो सेम ही ऐसे हमारा फॉर्मूला जो है वो tan और cot में है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x वो भी हमारा पाई बाय 2 के बराबर है। एंड सिमिलरली जो हमारा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये भी हमारा पाई बाय 2 के बराबर है। तो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स 1 अपॉन x इज कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1 अपॉन x इज सेक इनवर्स x। अगर ये फॉर्मूले समझ आ गए, ठीक है। सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज है हमारे दिस, जो हमारे ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। एंड सिमिलरली सेक और कोसेक के लिए भी ये होता है। तो ये फॉर्मूला क्या करने हैं आपने, साथ के साथ इनको लिखते हुए चलो, ठीक है। इन फॉर्मूला की आप लिस्ट बना के अपने रूम में भी एक चार्ट पेपर पे लिख के टांग सकते हो। मैंने खुद क्लास 12th में तरीका यूज करा था कि जितने भी सारे फॉर्मूले थे एक सारे मैंने चार्ट बनाया था और उसको अपनी दीवार पे सामने टांग देता था ताकि मैं सोते बैठते उनको रिवाइज कर सकूं। ठीक है, तो चलो ये दो आसान से फॉर्मूले लर्न हो गए हैं। तो इसके आगे के फॉर्मूलाज देखते हैं। थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला कुछ वैसा ही है जो कि tan x प्लस y का था, है ना। वहीं से फॉर्मूले बने हुए हैं।
वहीं से फॉर्मूले बने हुए हैं, बहुत आसान है। कैसा है ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, है ना, बहुत ही आसान फॉर्मूला। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला ये तो था ना, tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x y, सॉरी tan x tan y, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज है इनवर्स में, उसी के तरीके से है, कोई आपको नया फॉर्मूला याद नहीं करना। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दूं आपका, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। प्लस के फॉर्मूले में ऊपर प्लस आता है, माइनस के फॉर्मूले में ऊपर माइनस आता है, ठीक है। थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। देख रहे हो बड़े आसान आसान फॉर्मूले हैं, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, 11 जैसे ही हैं, बहुत ही आसान है। क्लास 12th में आपको मजा आने वाला है और क्लास 12th आपकी बहुत ही आसान होने वाली है रिलेटिव टू क्लास 11। क्लास 11 में मैंने देखा है कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बड़ा डर लगता है। क्यों? फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, फॉर्मूले उनसे याद नहीं होते। बट अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो ये मत सोचना कि यहाँ पर उस चैप्टर को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने बताया है कि ये चैप्टर जो है, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका आगे सारे चैप्टर्स में यूज होने वाला है। तो अपने अंदर के डर को निकाल फेंको, वीडियो को ध्यान से देखो, जितने फॉर्मूले हैं उसको नोट डाउन करो और उसको अपने दिमाग में बिठा लो। डेली प्रैक्टिस करो, डेली लिख लिख के देखो, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले अगर आप यहाँ पर छोड़ दोगे, आगे के क्वेश्चंस में आप मात खाने वाले हो। और अगर ये फॉर्मूले अच्छे से लोगे तो आगे क्वेश्चन में, आगे के चैप्टर्स को समझने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलो, ये थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया। अब फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला देखते हैं क्या है हमारा। फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला इज 2 tan इनवर्स x। ये जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये कहां से बना है? ये बना है आपका sin 2x, cos 2x और tan 2x के फॉर्मूले से। आपको याद होगा कि तीनों फॉर्मूले को हम tan की टर्म्स में भी लिख सकते थे, है ना। अभी नहीं भी याद तो इसके बाद में फॉर्मूले कराने वाला हूं। हम अपने जितने भी फॉर्मूला थे उसको हम tan की फॉर्म में लिख सकते थे, तो वो चीज करते हैं। तो ये अगर साइन की फॉर्म में आ गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है ये? 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन 2x के फॉर्मूले से याद करो, वो क्या होता था? 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। tan की टर्म्स में होता था, वही सेम चीज है यहाँ पर। देखो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, कॉस इनवर्स में आ जाएगा तो क्या होता था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली यही फॉर्मूला अगर हम tan की ही टर्म्स में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, इसका डिवीजन करते थे तो ये क्या आता था? 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ 4 सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, एक फिफ्थ भी है जो हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। उसमें क्या था? दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स था। एंड यही सेम फॉर्मूला हमारा साइन का उल्टा कोसेक और टेन। कोसेक और टेन में सेम फॉर्मूला था हमारा। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है हमारा? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही tan इनवर्स माइनस एक्स जो है हमारा माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। लेकिन इसी फॉर्मूले में मैं अगर cos को यूज करूं, cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता था? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स था। क्या था? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ऐसा इसलिए था ताकि हमारा आंसर जो है वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ जाए। प्रिंसिपल रेंज वगैरह क्या है, अगर आपको वो नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो में जाके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये cos के लिए फॉर्मूला था, सेम यहाँ पर आपका sec और cot के लिए भी था। आई डोंट नो स्पेस यहाँ पर कवर हो रही है कि नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ उसको। सेम sec के लिए है, sec इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस sec इनवर्स एक्स हो जाएगा। और cot के लिए भी सेम फॉर्मूला है, cot इनवर्स माइनस एक्स का क्या है? पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए नए फॉर्मूलाज हैं। बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको 11th के फॉर्मूला याद है तो ये मिलते जुलते हैं और बहुत आसानी से आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को एक बार आप अच्छे से नोट कर लो। ये क्लास 12th के फॉर्मूलाज हैं जो आपके अभी चैप्टर 2 के साथ साथ आगे कई सारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं।
तो अब मैं क्या कर रहा हूं नेक्स्ट, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 11th के फॉर्मूलाज। क्लास 11th के फॉर्मूलाज भी हमारे 12th में वो हर जगह यूज होने वाले हैं, प्लस उसमें कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला ऐड हो जाते हैं, मतलब सेम वही फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा एडिटिंग करा हुआ है, उसमें एंगल की जगह x/2, x की जगह x/2 डाल के हाफ एंगल फॉर्मूले बनाए हुए हैं, एंड वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं क्लास 12th में। तो इसके बाद अब मैं आपको सारे के सारे 11th बेस्ड फॉर्मूलाज जो हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला है, वो कराने वाला हूं, इसको आप लोग नोट कर लो। हाँ, तो अब हम कौन से फॉर्मूलाज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास 11th के फॉर्मूला यूज्ड हैं वो सारे करने वाले हैं, जिसमें हमारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो मैं सीधा हाफ एंगल फॉर्मूला ना करा के आपको क्लास 11th के भी फॉर्मूले साथ के साथ रिवाइज करवाता चलूंगा। जिस बच्चे को नहीं याद, वो मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा उसको अच्छे से याद कर लो, डर जो है अपना निकाल के फेंक दो और इन फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है हमारा sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x, है ना। और अगर tan की टर्म्स में हम कैसे लाते थे, इसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x यानी 1 से डिवाइड कर देते थे और कॉमन लेके आ जाता था। तो ये ऊपर क्या बन जाता था, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये sin 2x से दो फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद मैं आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बताता हूँ। हाफ एंगल फॉर्मूला में क्या होता है, हम यहाँ पर x की जगह पर x/2 रख देते हैं। x की जगह पर x/2 रखने से क्या होगा, 2x इंटू यहाँ पे x/2 हो गया, तो x/2 रखने से क्या होगा, ये कट के x बन जाता है। तो sin 2x के फॉर्मूला से हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। वो देखो कैसे होता है, करते हैं, मैं बताता हूँ उसको एक बार। यहाँ पर क्या है, साथ के साथ हाफ एंगल फॉर्मूले में सारे के लिए लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये sin x हो जाएगा, है ना, x की जगह पर x/2 करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2। सिमिलरली ये चीज अगर मैं tan की टर्म्स में करूँ तो 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो आपका ये जो फॉर्मूला है बेटा tan की टर्म्स में यूज नहीं होगा ये, ठीक है, tan की टर्म्स से बहुत रेयरली है कि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, लेकिन ये फॉर्मूला आपका बहुत जगह यूज होगा कि आप sin x की जगह पर 2 sin x/2 cos x/2 लिखने वाले हो। ठीक है, फॉर्मूला कोई नया नहीं है, बस यहाँ पर क्या करा है, फुल एंगल को हमने हाफ एंगल में चेंज कर दिया। ठीक है, sin 2x का हो गया। तो अब सेम चीज मैं आपको cos 2x के लिए बताता हूँ। cos 2x के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x था ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के साथ और क्या फॉर्मूला था हमारा, चलो यही लिख देता हूँ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसी को अगर हम cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, यानी 1 से डिवाइड कर दें, cos x कॉमन ले लें, तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले cos 2x के थे जो 11th क्लास में थे, जो 12th क्लास में भी हमारे हर जगह पे यूज होने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इनके लिए आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बता देता हूं, है ना। हाफ एंगल में हम सिंपली क्या करते हैं, x की जगह पर x/2 डाल देते हैं, तो वही करते हैं। चलो यहाँ पर तो वो cos x हो गया, cos x के फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहले cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक है, x की जगह पर सिंपल क्या करना है, x/2। ये फॉर्मूला कम यूज होगा, ये फॉर्मूले हैं जो थोड़े ज्यादा यूज होने वाले हैं। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, एंड लास्ट फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हाफ एंगल कुछ मैंने करा दिए। अब बाकी के फॉर्मूले में मैं आपको बताता हूँ। बेटा बार बार कह रहा हूँ, ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, इतने अच्छे से याद कर लो कि कोई आधी रात को भी उठा के पूछे तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, चलो
नेक्स्ट फॉर्मूला cos 2x हो गया, sin 2x हो गया। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है sin 3x का। sin 3x का क्या फॉर्मूला होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा है। देन cos 3x का फॉर्मूला है हमारा। cos 3x का क्या फॉर्मूला है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। मिलता जुलता है, उसमें क्या है, पहले sin x है फिर sin क्यूब x है, इसमें पहले क्यूब वाली टर्म आ रही है फिर नॉर्मल टर्म आ रही है। ठीक है, क्यूब वाली टर्म के साथ यहाँ पे 4 भी आएगा। sin 3x cos 3x अगर आपको आ गया तो मैं फिर आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला tan 3x का। ये फॉर्मूला आप लिखते भी चलो, आप भी लिखते चलो, मेरे को तो आते हैं, आपको लर्न करने, अच्छा वीडियो देखने से लर्न नहीं होगा, इसको लिख लो। ठीक है, इसको लिख लो और इसको अच्छे से याद कर लो। tan 3x का फॉर्मूला है हमारा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, tan 3x का फॉर्मूला क्या है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x है ऊपर और नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x है। तो ये फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं हमारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है हमारे ये क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पर 4 फॉर्मूला जो है आने वाले हैं। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। ये 4 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, इनको मैं बता देता हूं ये फॉर्मूले कैसे आए। देखो, ये फॉर्मूला था आपका, है ना। अब इसको मैं क्या करूं, अगर मैं, चलो पहले ये वाला लेते हैं, अगर मैं इस फॉर्मूला में 1 को उधर भेज दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 1 को उधर भेज दूंगा, 1 प्लस कॉस 2x बन जाएगा, है ना। तो 1 प्लस कॉस 2x क्या बन जाएगा मेरा? 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अच्छा सॉरी, अभी हम फुल लिख रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा? इसको मैंने उधर भेजा, 1 प्लस कॉस 2x क्या बन गया? 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसी में अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दूं, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस x, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। तो ये फॉर्मूला जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में 2 साइन स्क्वायर को उधर भेज दूं, cos 2x को इधर ले, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x, है ना। तो 1 माइनस cos 2x जो है वो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसी में क्या करना है, हमने हाफ एंगल यूज कर लेना है। हाफ एंगल कैसे यूज करते हैं? इसे बना देंगे 1 माइनस कॉस x, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस x में 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, 1 माइनस में कॉस की जगह साइन हो जाता है। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, अब देखो, cos x प्लस साइन cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x साइन x, ये क्या हो जाता है? देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो इसी फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। ये क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? ये 1 होता है। और ये क्या होता है? साइन 2x होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। फॉर्मूला हमारा ये है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा हमारा? 1 प्लस साइन 2x के। ठीक है, या इसको एक काम करते हैं, उल्टी साइड ही करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला आया? 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला आया। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या है हमारा? cos x प्लस साइन x का
होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करूँ तो मुझे क्या करना है, x की जगह पर x/2 पुट कर देना है। क्या करना है, x की जगह पर x/2 को पुट कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन एक्स, एंड 1 प्लस साइन एक्स इज कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया फॉर्मूला, ये अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर आता है आपका 9th फॉर्मूला, जो कि है, इसी को अगर मैं क्या करूं, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस कर दूं, ठीक है, यहाँ सॉरी -2 cos x sin x कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो आप यहाँ पे क्या करने चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं सीधा लिख रहा हूं 1 माइनस साइन 2x, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी को अगर मैं हाफ एंगल के फॉर्मूले में लिखूं तो वो क्या आ जाएगा मेरा, 1 माइनस साइन x इज इक्वल्स टू cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आपको 9 फॉर्मूलाज लिखवाए हैं। एक 2 फॉर्मूलाज और रह गए हैं आपके, मैं इसके बाद अभी इसी में कवर कर दूंगा, बट वो मेन जो फॉर्मूलाज है वो ये सारे आपके हैं, है ना। इसमें आपका sin 2x का cos 2x का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आ गया आपको, एक अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आ गए तो हाफ एंगल भी आप अपने आप सीख जाओगे। एंड ये जो 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 जो फॉर्मूलाज जितने भी हैं ये क्या है, ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनको आपने याद करना है। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने आपको बकायदा डिराइव करके बताया कि कैसे होते हैं। इन सारे फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से लर्न करना है ना। अब 1-2 फॉर्मूलाज जो में रह गए हैं वो आपको बता देता हूँ, इधर थोड़ी सी स्पेस बना के इसको अच्छे से नोट कर लो, देन हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होंगे बहुत ज़्यादा बीच में, उसको भी लिखना है। ठीक है, चलो तो एक काम करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बना देता हूँ मैं। हाँ, तो मैंने बताया था 1-2 फॉर्मूलाज रहते थे। फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूला जो है क्लास 11th का ही है, जो कि है 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x। ये क्या फॉर्मूला है हमारा, tan π/4 प्लस x। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे यूज है, यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा हुआ है। tan a प्लस b क्या होता है, tan a यानी कि tan π/4 1 हो जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ये चीज़ आपकी कई जगह यूज होने वाली है। जब भी 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x आएगा तो वहाँ पर हम cos x को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी cos x प्लस sin x टाइप आता है तो हम cos x कॉमन लेके ये फॉर्मूला कई जगह आपका बन जाएगा, इंड्यूस होने वाला है ये फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। इसी में अगर 1 माइनस tan x और अपॉन में 1 प्लस tan x हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस x। क्या हो जाएगा यही फॉर्मूला, tan π/4 माइनस x। तो बस इतने ही थे फॉर्मूले, यहाँ पर आपके सारे फॉर्मूले खत्म होते हैं। मैं थोड़ी सी आपको 1-2 चीज़ें और हेल्प के लिए बता देता हूँ, जैसे कि सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। देखो ये क्या है, ये किस लिए काम आते हैं, ये मैं आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, या 2.3 जो मिसलेनियस है हमारी उसमें हेल्प करेंगे। ये कई जगह आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या सब्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप गिवन है। ठीक है, तो आप ऐसे टाइम पे क्या करोगे, आप लेट करोगे, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा और cot थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप बेटा यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा पुट करते हो तो एक फॉर्मूला बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपकी एक्सरसाइज वगैरह में जब भी इस टाइप का वेरिएंट आए तो आपने वहाँ पर क्या करना है,
x की जगह पर tan थीटा लेट करना है। सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज होगा, एग्जैक्टली साइन वाला, है ना। अगर मैं x की जगह पर साइन थीटा लेता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कोई भी एक लेट कर सकते हो, लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये सिंपल अजम्पशंस है, सिंपल आपके सब्स्टिट्यूशन है जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो थर्ड देखते हैं, हमारा थर्ड फॉर्मूला जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप है ना। जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जगह हम सेक थीटा लेट करते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले ताकि इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की तरह यूज हो जाए तो हम इन सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेटा चैप्टर 2 के जो ये फॉर्मूला लिस्ट थी वो इतनी ही है, फॉर्मूला लिस्ट आपकी इतनी ही है। एक्सरसाइज 2.2 का ये आपका इंट्रोडक्शन है। अगर ये सारे फॉर्मूलाज आपने कर लिए तो आप 2.2 को और मिसलिनियस को अच्छे से कर पाओगे, प्लस ये फॉर्मूले आगे भी आपके यूज होने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको फॉर्मूले समझ में आए, सारे फॉर्मूले आप सीख चुके हो, तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी अच्छा लगे एंड मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। थर्ड थिंग आपने क्या करनी है, बेल आइकन को दबाना है ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ, मैं इसके आगे थर्ड पार्ट अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, देन मिसलिनियस करेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ताकि इस चैप्टर के आगे जैसे जैसे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए, उसके लिए आपने बेल आइकन को दबाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही वीडियोस में मैं आपके साथ जल्द से जल्द मिलता रहूँ। तब तक के लिए सी या गुड बाय एंड टेक केयर।